हेलो एवरीवन। आज मैं फिर जो है कुल 10 क्वेश्चन जो है ट्रायगोनोमेट्री ऑब्जेक्टिव सीरीज जो बिहार बोर्ड 2021 एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम, उसके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो 21 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है वह कह रहा है यदि साइन ए इज इक्वल टू जो है √3/4 तो कॉस ए का मान बताना है। तो इसके लिए जो सबसे पहले जो हम करते हैं साइन ए जो यस ए की जगह हम थीटा माने तो h/p होता है, वो जो है सॉरी p/h होता है, p/h। तो यहाँ पर जो यदि हम इसके 3 के इक्वल करें 3/4 तो p जो है 3 होगा और h का मान जो है 4 होगा। तो हम जो इससे जो cos के लिए तो हमें b भी चाहिए, तो हम जो है b का मान निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस जो प्रमेय कहता है वो कहता है h इंटू जो है रूट अंडर जो होता है वो जो रूट अंडर होता है p² प्लस b²। ये तो h के लिए होता है, ये इसका एक सरल रूप होता है, वो होता है h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। हमें p पता है, h पता है, लेकिन b पता नहीं। हमें b का फार्मूला निकालना है, तो b को स्थिर रकम को इसको इधर लेके चलेंगे तो h² माइनस p² इज इक्वल टू b²। तो स्क्वायर को हम यदि साइड चेंज करें तो ये रूट में बदल जाएगा, तो हमारा b के फार्मूला मिल जाता है b इज इक्वल टू h रूट अंडर h² माइनस p²। तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, तो इस फार्मूले का यूज करने के बाद जो है रूट अंडर हो जाएगा h²। तो h² तो 4 का स्क्वायर माइनस जो है 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट अंडर जो है 16 माइनस 9, तो ये आ जाएगा 16 में से 9 जाएगा तो 7, तो रूट के अंदर रह जाएगा क्योंकि 7 का रूट बाहर नहीं निकलता है। तो जो b का जो मान आया वो आया √7। तो अब जो cos का जो फार्मूला होता है cos a या cos थीटा इज इक्वल टू होता है b/h। तो h तो दिया हुआ है हमें, जो h दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा √7/√4 b/h। तो b का मान √7 और h का मान 4, तो ये हो जाएगा √7/4। तो यहाँ देखिए डी नंबर ऑप्शन है √7/4, तो 21 नंबर का जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा √7/4। अब चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कहा जा रहा है निम्न में से बताना है कि 0 का मान किसके बराबर है। 0 का मान जो है वो cos 19 के बराबर है। इस जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें जो cos 90 जो 0 के इक्वल होता है, क्योंकि साइन 90 जो है वो 1 के इक्वल होता है, साइन 90 1 के इक्वल होता है। cos 0 भी 1 के इक्वल होता है, और tan 90 जो है वो इन्फिनिटी होता है, वो भी इन्फिनिटी या और 0 के इक्वल ही माना जाता है। ये इन्फिनिटी होता है या अपरिभाषित बोल सकते हैं, ये जो है 0 के इक्वल नहीं होता है। तो यहाँ पर जो cos 90 है, cos 90 वो 0 के इक्वल होता है। तो निम्न में से जो कहा गया है कौन किसका मान 0 के इक्वल है, तो वो है बी नंबर ऑप्शन cos 90। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 cos थीटा बराबर कहा जा रहा है 3/5 दिया हुआ है, तो हमें tan a का मान चाहिए। तो cos में जो हमें दिया रहता है cos जो फार्मूला होता है वो होता है b/h इज इक्वल टू 3/5 दिया हुआ है। अब जो हमें मान निकालना है tan a, तो tan a के लिए जो हमें b चाहिए और p चाहिए, लेकिन हमारे पास p तो है नहीं, तो हमें सबसे पहले जो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके जो हम p निकालेंगे। तो p का जो फार्मूला होगा पाइथागोरस प्रमेय से वो होगा h² जो h² जो माइनस चला जाएगा, h² माइनस हो जाएगा h² माइनस b²। तो यदि हम जो है p का मान निकालें तो h² तो 4 का स्क्वायर माइनस जो है 3 का h का स्क्वायर जो h दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा
5 स्क्वायर माइनस जो है 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, रूट अंडर हो जाएगा 25 माइनस जो है 3 3 जा 9, तो 25 में यदि 9 माइनस करें तो आएगा रूट अंडर 16। 16 जो है 4 के 2 टाइम्स में होता है, तो एक टाइम्स बाहर निकलेगा तो आंसर आएगा 4। ये जो है 4 आंसर आएगा। तो ये जो है सॉल्यूशन करने के बाद जो यहाँ आता है 16, ये जो है इक्वल होता है रूट 16, जो इक्वल होता है वो इक्वल होता है 4 के इक्वल होता है, वो 4 के इक्वल होता है। तो हमारा जो पी का मान निकला वो निकला 4। तो जब हमारे पास मान दिया हुआ है 10 a के लिए जो ज़रूरत है, 10 a के लिए हमारे पास ज़रूरत है वो चाहिए हमें, पहला चाहिए p, फिर चाहिए b। तो p का तो मान अभी निकल रहा है 4, और b का मान दिया हुआ है 3, तो आंसर जो आया वो आया 4/3। तो 10 a का जो फार्मूला हो जाएगा, यहाँ जो दिया हुआ है मान वो हो जाएगा 4/3, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। कहा जा रहा है यदि साइन 42 डिग्री इज इक्वल टू ए और कॉस 42 डिग्री इज इक्वल टू बी, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो इस प्रश्न में जो एक थोड़ा सा मिस्टेक है, अगर हम इस ऑप्शन को देखें और इस ऑप्शन के देखें, दोनों सही हो जाता है, लेकिन ये तो वैकल्पिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं है, इसलिए इसमें से एक ही सही होना चाहिए। इसमें जो है तो आप ये इस बात का ध्यान रखेंगे कि हो सकता है कि एग्जाम में जो 1 + a² इज इक्वल टू b² करके दे, तो ये जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा। a+1 + a² प्लस इज इक्वल टू जो b², ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है 1 - a², तो इसको 1 - a² इज इक्वल टू b² जो दिया हुआ है, हम इसको यदि 1 को स्थिर रखें और इसको साइड चेंज कर दिया हो जाएगा b² प्लस a²। हम लोग भली भांति प्रश्न के अनुसार जान रहे हैं कि जो है b² जो cos 42 का स्क्वायर प्लस जो साइन 42 का स्क्वायर, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो थीटा देखिए यहाँ भी 42, यहाँ भी 42 इक्वल है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के अनुसार जो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन सही हो रहा है। लेकिन यदि फिर हम देखें सी नंबर ऑप्शन पे गौर करें तो ये भी सही हो रहा है। जैसे अभी तुरंत हमने बताया कि a² प्लस b², साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो रूट का यदि 1 करें तो उसका आंसर भी 1 आता है। तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ सही है, लेकिन आप एग्जाम में एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हो सकता है 1 + a² इज इक्वल टू b² करके दे, तो इस बात का आप यहाँ ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 25 नंबर क्वेश्चन। तो 25 नंबर जो क्वेश्चन कहा जा रहा है वह कहा जा रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, किसके इक्वल है। ये जो है 1 के इक्वल होगा, ये जो है 1 के इक्वल होगा, क्योंकि जो है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, जो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो कोसेक थीटा के इक्वल होता है, वो कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। यहाँ हम यदि इसको जो है माइनस में ले जाए साइड चेंज करा के, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये जो 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये जो 25 नंबर क्वेश्चन है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। 26 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, 26 नंबर जो क्वेश्चन कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है कॉट स्क्वायर थीटा जो वो इक्वल है 3 के, इसका मान बताना है थीटा का। हम यदि कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 करें, तो ये जो है अगर हम साइड चेंज करें रूट स्क्वायर का, तो ये रूट हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा √3, कॉट थीटा इज इक्वल टू √3,
कॉट थीटा जो वो 30 के टर्म में होता है। तो कॉट थीटा जो वो 30 के कॉट थीटा जो √3 तब होता है जब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री होता है। तो जो है यहाँ पर ऑप्शन जो सही 30 डिग्री सही है। अब चलते 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, 7 नंबर जो क्वेश्चन कहा जा रहा है, सेक ए इज इक्वल टू 5/3, तो tan ए का मान बताना है। tan ए का मान बताना है। तो एक फार्मूला होता है 1 प्लस सेक स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ तो सेक का मान दिया हुआ है, तो हमें tan का मान निकालना है। तो हम जो 1 को इधर ले आ लेंगे, तो 1 को इधर लाने पर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 रूट अंडर tan का यदि हम निकालना चाहें तो, क्योंकि स्क्वायर रूट में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1। तो रूट अंडर हम यदि 5/3 का करें, तो 5 का स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 25/3 3 जा 9 -1। तो ये हो जाएगा 25 -9/9। तो 25 में 9 जाता है तो 16 के इक्वल होता है, वो जो है 16 के इक्वल होता है, वो जो है 16 के इक्वल होता है, तो वो जो है 16 के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा 16/9 रूट अंडर, ये होगा 16 जो है 4 के रूप में बाहर निकलेगा और 9 जो है 3 के रूप में। तो आंसर जो आया मेरा 10 का वो आया 4/3। तो ये जो बी नंबर ऑप्शन सही है वो सही है। अब चलते 28 नंबर क्वेश्चन पे। 28 नंबर जो क्वेश्चन कहा जा रहा है, 28 नंबर क्वेश्चन tan स्क्वायर थीटा निम्नलिखित में किसके बराबर है। अभी तुरंत हमने जो इस प्रश्न का हल किया है, सेक स्क्वायर थीटा +1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा +1 जो है इज इक्वल टू होता है tan स्क्वायर थीटा। अब चलते 29 नंबर क्वेश्चन पर। एक त्रिभुज के तीनों कोनों का अनुपात जो है 2:3:4 है। तो इसका सबसे छोटा कोण कितना होगा। तो हम यदि जो है अनुपात दिया हुआ है, तो हमने मान लेते हैं अनुपातिक राशि x है, तो जो कोनों का योग होता है त्रिभुज का 180 डिग्री होता है। तो ये हो जाएगा 2x + 3x + 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यदि हम जोड़े 4x + 3x + 2 4 3 7 2 9x, तो ये हो जाएगा 9 कटेगा 20। तो x इज इक्वल टू निकलेगा 20। तो x इज इक्वल टू 20, तो 20 को हम यदि 2 से मल्टीपल करें तो ये होगा 40। पहला जो कोण आएगा 2 से मल्टीपल करने पर वो आएगा 40। 20 × 2 40, उसके बाद 20 × 3 60, फिर जो 20 × 4 80। तो सबसे छोटा कोण जो वो है 40। ये जो आंसर आएगा वो होगा 40। वो जो आंसर आएगा वो होगा 40। ये जो सही आंसर है 29 नंबर क्वेश्चन का वो है 40। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है। अभी तुरंत हमने जो यहाँ केस एक प्रश्न सॉल्व किया है, tan स्क्वायर थीटा जो है सेक स्क्वायर थीटा +1 के इक्वल होता है। यदि इसके इक्वल जो है tan स्क्वायर थीटा है, तो यदि हम सेक स्क्वायर थीटा और tan को जो साइड चेंज tan इधर स्क्वायर प्लस में इधर ला लें तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा जो है -tan स्क्वायर थीटा, तो जो प्लस जो है वो पलट जाएगा, साइड चेंज होगा। तो ये जो प्लस है इस साइड के इस तरफ उस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस। तो इक्वल के उस तरफ लेना जब ये हो जाएगा माइनस, तो आंसर जो हमारा आया वो आया -1। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा -1। ये होगा सही आंसर -1 था। ये तो 30 तक क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम लोग फिर 10 क्वेश्चन देखेंगे 31 से लेकर 40 तक।